चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जुड़ जाओ तो इसमें। रामायण काल के बारे में मैंने कितने साहित्य के नाम बताए थे? 4 साहित्य के नाम बता चुका हूं मैं, याद हो गए सबको? पहला साहित्य रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। दूसरा साहित्य रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस। तीसरा मैंने साहित्य बताया था क्या? रामायण मीमांसा। किसने लिखा है रामायण मीमांसा? हाँ, करपात्री। किसने लिखा है? करपात्री जी ने लिखा है। चौथा मैंने बताया क्या? राम दंडकारण्य रामायण। क्या बताया? दंडकारण्य रामायण बताया। ठीक है, दंडकारण्य रामायण बताया। चौथा मैंने, पांचवा मैंने क्या बताया था? छत्तीसगढ़ पर्यटन में, छत्तीसगढ़ पर्यटन में क्या जी? राम वन गमन, राम वन गमन। इतना बताया था मैंने, इतना बताया था। एक और किताब है क्या? एक और किताब है जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण। किसने लिखा है वाल्मीकि रामायण? बता सकते हो? वाल्मीकि रामायण, डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा। ठीक है, ये सब मैंने बता चुका है। रामायण, रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास, रामायण मीमांसा करपात्री, दंडकारण्य रामायण, दंडकारण्य रामायण मन्नूलाल यदु, है ना। छत्तीसगढ़ पर्यटन में रामवन पथगमन हेमू यदु। 2 किताब का और नाम लिखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी 2 किताब? पहला मैंने क्या बताया? वाल्मीकि रामायण, है ना। छठवां साहित्य है वाल्मीकि रामायण। किसने लिखा है? किसने लिखा है? वाल्मीकि रामायण। ये लिखा है सुरेश कुमार, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, इनके द्वारा ये लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा। 7वां साहित्य का नाम याद रखिएगा। 7वां साहित्य बिल्कुल याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो होते जाता है। 7वां साहित्य ये आप लोग को मिल जाएगा ना, पुराने नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा पुराने नाम। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण किसने लिखा है? सुरेश शर्मा। किसने लिखा है? सुरेश शर्मा। एक है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बेटी कौन? छत्तीसगढ़ की बेटी कौन जी? कौशल्या। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या। किसने लिखा है? हा? किसने लिखा है? मुन्ना भाई, ऐसे याद रख लो। ठीक है, मुन्ना भाई ऐसे याद रख सकते हैं। मुन्ना लाल देवदास। क्या नाम है? देवदास ही है? नहीं, मुन्ना लाल क्या नाम है? सर ने बता देता हूं, देवदास ही है, मुन्ना लाल देवदास। ठीक है, नाम याद रहेगा तो 2 नाम याद रखना है आज। 2 नाम बताया, सुरेश शर्मा, दूसरा मुन्ना लाल देवदास। मुन्ना लाल देवदास ने क्या किताब लिखे हैं? छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या। ठीक है, वाल्मीकि रामायण किसकी रचना है? सुरेश कुमार शर्मा जी की रचना है। चलिए आगे बढ़े। अगला आते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाभारत काल। अच्छा मुझे बताइएगा, रामायण काल मतलब कौन सा युग? कितने होते हैं जी? आज तो समय कम है, मैं कल बताऊंगा युग के बारे में विस्तृत जानकारी। अभी फिलहाल तो 4 युग होते हैं, ये सभी को पता है। क्रम पता है ना? कौन सा? एसटीडी, है ना, याद रखना। क्या? एसटीडी, ये तो याद रहेगा ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और जो हम रहते हैं वो कलयुग। इसको तो भूलोगे नहीं, तो याद रखना है एसटीडी। सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग, है ना। हाँ, बिल्कुल होगा, यही तो बोला मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा। खत्म होता है हर चीजें, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका जीवन खत्म नहीं। सूर्य भी खत्म होगा, याद रखना। सूर्य भी एक समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई चीज है ये नहीं है जिसका खत्म ना हो सकता है किसी की अवधि इतनी ज्यादा है कि हम उसे गणना करना हमारे लिए क्या है? मुश्किल है, पर कभी ना कभी जरूर होगा वो, बिल्कुल होगा। सभी चीजें होती क्या है? सबसे पहले कोई चीजें क्या होती है? पहले गिरेगी, फिर उगेगी, फिर गिरेगी, फिर उगेगी, यही तो नियम है। हाँ, बिल्कुल होगा। सूर्य भी खत्म होगा। अगर आप सूर्य का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बिल्कुल, है ना, सुने हो वामन तारा वगैरह, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ वगैरह,
मैं पढ़ाया भी था शायद पिछले टाइम, है ना, तो बिल्कुल खत्म होगा वो भी। अरे उससे पहले तो जो जिनको पता है वही खत्म हो जाएंगे, तो जान के भी क्या करेंगे, है ना। आपकी 10 पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी तो भी सूर्य खत्म नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात है, जैसे बोलते हैं ट्यूबलाइट वाइलाइट या जो कोई भी चीज है उसका एक एक्सपायरी डेट आता है कि नहीं आता है। मानव ने जो बनाया उसका एक्सपायरी डेट पता रहता है, पर प्रकृति ने बनाया उसका एक्सपायरी डेट उन्हीं को पता है। तो हम मानव बता ही नहीं सकते कब खत्म होगा करके, अनुमान जरूर लगा सकते हैं। क्लियर। तो खैर उस बात को छोड़िए, इसमें आते हैं। रामायण, सॉरी महाभारत। महाभारत का काल मतलब कौन सा युग है भाई? तारीफ कर दी, इसका मतलब 7वें आसमान में नहीं चढ़ना है, हर बार गलत सलत जवाब दो है कैसे जी, याद रखना है इसको, ठीक है। महाभारत काल का मतलब होता है द्वापर युग, ठीक है, द्वापर युग। इसलिए याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाएगा द्वापर युग में, है ना, द्वापर युग में और छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, ठीक है। तो द्वापर युग मतलब ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करें। मुझे बताइए महाभारत काल, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, जानकारी के स्रोत, महाभारत काल जानकारी के स्रोत, जल्दी बताइए। महाभारत काल जानकारी का स्रोत क्या है? पहला साहित्य का नाम याद रखेंगे, कौन सा? महाभारत। क्या याद रखेंगे? महाभारत। ध्यान में रखेगा। सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम बताइए, कौन है? महाभारत। सबसे प्राचीन महाकाव्य का नाम बताइए। रामायण। भैया रामायण त्रेता युग में आया है ना, तो प्राचीन होगा कि नहीं होगा? त्रेता युग के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा ये क्या है, क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, याद रखिए। अब सबसे बड़ा क्यों बोल रहे हैं, तो इसका भी कारण है। जब महाभारत लिखा गया तो पहले कितने थे? 8,800 क्या थे? श्लोक थे। तब इसको क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? हाँ बिल्कुल सही, एग्जाम में पूछा गया ये। जय संहिता किस ग्रंथ का नाम था? जय संहिता किस ग्रंथ का नाम था? दूसरा भविष्य में क्वेश्चन क्या बन सकता है? जय संहिता में कितने श्लोक होते हैं, है ना? जय संहिता में कितने श्लोक होते हैं? तो कितना श्लोक है? 8,800 श्लोक है। जब यही 24,000 हो जाता है तब इस, है ना, कितने श्लोक हो जाते हैं? 24,000 जब श्लोक हो जाते हैं तब इसे बोला गया क्या? इसका नाम पड़ा क्या? भारत। तब इस ग्रंथ का नाम पड़ा क्या? भारत नाम पड़ा है, ठीक है। जब इसमें श्लोक की संख्या क्या हो गई जी? फिर बढ़ गई 1,00,000 प्लस 1,00,000 या इससे अधिक, 1,00,000 हो गया, है ना। हालांकि उसमें और भी है बोलते हैं, है ना, पर आपको फिलहाल कितना लेके चलना है? 1,00,000। 1,00,000 जब श्लोक हो गया तब इसे बोला गया क्या? क्या बोला गया? महाभारत। तो याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ था, है ना, रेलवे या एसएससी एग्जाम की बात है, महाभारत में कितने श्लोक होते हैं? आंसर क्या करना है? 1,00,000। महाभारत में कितना श्लोक है? 1,00,000 श्लोक आपको मिलेगा। जय संहिता किसका प्राचीन नाम है? तो किसका नाम है? ठीक है। चलिए, इसी महाभारत में क्या लिखा है? एक वाक्य है, हाँ हाँ ठीक है। इसी महाभारत में क्या है? इसी महाभारत के कौन से पर्व में? हाँ 18 कितना है? पर्व की संख्या कितना है? 18 पर्व है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। 18 पर्व का 6वां पर्व है शायद, 6 पर्व है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको, है ना। 6वां पर्व है जिसमें किसके बारे में लिखा है? गीता, है ना, श्रीमद् भगवद गीता। क्या बोलते हैं हम लोग? श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ध्यान धुंधला धुंधला सा लग रहा है ना। 6वां पर्व है कि 11वां पर्व है, एक बार देख लेना, ठीक है। पर्व हाँ कर लो, ठीक है। तो याद रखना, श्रीमद् भगवद गीता किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, एक और बातें याद रखना है इसमें से, इसमें
हमारे छत्तीसगढ़ के एक विभाग ने क्या लिया हुआ है, अपना आदर्श वाक्य लिया हुआ है। कौन सा विभाग है वो, पुलिस विभाग, है ना। पुलिस विभाग ने महाभारत से क्या लिया है, एक आदर्श वाक्य लिया है। क्या नाम है, परित्राणाय नाय साधु नाम, परित्राणाय साधु नाम। ध्यान में रखिएगा, ये है ना छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, ये आदर्श वाक्य है। छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, ये आदर्श वाक्य। ठीक है, क्या किताब को ही लिख देते भाई, बैच में कितना को डालोगे, कितना को लिख लोगे, आप बताओ तो। एक ये आदर्श वाक्य का मतलब समझते हो, आदर्श मतलब जिसे कहीं भी आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके, कहीं भी बैच में लिखा जा सके, कहीं भी। जैसे सत्यमेव जयते, क्या हमारे जो शेर छाप है उसके साथ हर जगह लिखा रहता है ना, सत्यमेव जयते। अब मैं लिखूंगा है ना, फलाना सत्यमेव जयते ढिकाना आया गया, ऐसे तो कहां लिखेगा भैया उसको, है ना। इसीलिए एक शब्द पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे ही नहीं पढ़ते, उसका मतलब है ना, ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं। तो बहुत सारे शब्दों के लिए हमें एक शब्द ऐसा चूज करना होगा जो वहां पे सटीक बैठे। तो सटीक कौन बैठेगा, इनको अच्छा लगा कि परित्राणाय साधु नाम, इसका अर्थ क्या है कल मुझे सब बताइएगा, ठीक है। हाँ, पर्व का नाम तो भीष्म पर्व है ना, पर्व का नाम है ना, भीष्म पर्व में है ये। भगवत गीता का जो पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व, ठीक है। खैर ये नहीं पूछता है, फिर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, भीष्म। हाँ हाँ बताइए, कल बताना है पर आज नहीं, ठीक है। बता दो, अब बताना चाह रहे तो पता है तब बताओ, नहीं पता है तो गेस मत करो भाई, है ना। कुछ चीजों को गेस करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये शास्त्र है और शास्त्रों में वैलिड अर्थ होते हैं। बताइए अर्थ बताइए ना, मैं श्लोक पढ़ने नहीं बोला हूं मैं। हाँ हाँ, दुष्टों का क्या करना है, विनाश। जब जब दुष्टता बढ़ेगी तब तब पुलिस वाला डंडा लेके आएगा, है ना। तो दुष्टता को नष्ट करना यही है, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग यही है, दुष्टता का क्या करना, नष्ट करना, ठीक। चलो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। पुलिस वालों का है तो पुलिस वाले के लिए ही पढ़ना है, तो उतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या बता रहा था मैं, श्लोक। दूसरा साहित्य, दूसरा साहित्य, एक साहित्य का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, ये हमारे छत्तीसगढ़ के एक इतिहासकार, सॉरी साहित्यकार ने इसे लिखा है। पूछ सकता है एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के उस इतिहासकार का नाम बताइए जिन्होंने एक साहित्य लिखा है श्रीमद् भगवद गीता। नाम क्या है बता सकते हो, हाँ। गीता क्या है, बहुत तेज और तर्राट है, बहुत खतरनाक है अपने आप में, इतना प्रकाशमान है उसमें कि आदमी को जीवन जीने की क्या बता देता है, रास्ते। जीवन में जब जब कठिनाइयों का सामना होता है उसका रास्ता कहाँ है, कहाँ है जी, गीता में है। कहाँ है, गीता में उसके रास्ते हैं। तो उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, श्री तेजपाल सोनी। क्या नाम है, तेजपाल सोनी। इनकी एक साहित्य है ना, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के उस साहित्यकार का नाम बताइए जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को क्या किया है, लिखा है। क्या किया है, लिखा है। याद रहेगा, याद रहेगा ना। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। छत्तीसगढ़ के मैं 4 साहित्यकार का नाम बता चुका हूं रामायण के केस में, है ना। एक साहित्यकार मैंने किसका नाम बता दिया, तेजपाल सोनी का नाम मैंने बता दिया। तो धीरे धीरे आपको साहित्यकार पोर्शन भी खत्म होते जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ का क्या नाम था महाभारत काल में। पहला चीज, पहला ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है बस्तर का क्या नाम था, बस्तर का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। तीसरा पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की जो जीवनदायिनी है, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी किसे कहते हैं जी, जीवनदायिनी, ये कहते हैं महानदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है,
महानदी को। और महानदी को किस नाम से जानते हैं? हाँ, महानदी को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो चले याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? क्या नाम था? प्राक कौशल। क्या नाम है? प्राक कौशल। कौन से काल में? कौन से काल में? महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? प्राक कौशल था। ठीक है, बस्तर का नाम बता सकते हो? बस्तर का नाम क्या था? कांतारा नहीं रे भैया, कांतर। ठीक है, कांतारा मूवी आया तो वही देखो याद रहेगा क्या? खैर याद रख सकते हो। या महाकांतर, या क्या बोलते थे? महाकांतर। तो कांतर या महाकांतर के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जानते थे? दंडकारण्य। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी, महानदी। म से देखिए कभी भूलने वाला ना है ना, कभी ना भूल पाए, मैं ऐसे बता देता हूं। म से महान, म से दो शब्द मिलेगा, एक तो महानदी मिलेगा, दूसरा कौन सा काल? कौन सा काल? महाभारत काल। कौन सा काल? महाभारत काल। तो याद रखना, महाभारत काल में म से महानदी, है ना, है ना। महान क्या था जी? महाभारत काल में क्या बना? महान चित्र बना है। कैसा चित्र बना है? महाभारत काल में भगवान कृष्ण जी ने क्या दिखाए थे? 10 अवतार, तो उसके क्या बने हैं? महान चित्र बने। तो चित्र मतलब, चित्र मतलब चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला नाम है। ठीक है, क्या चीज? ये भीष्म पर्व में लिखा है। और ये किस में लिखा है? भीष्म पर्व में ये लिखा हुआ है। भीष्म पर्व, चित्रोत्पला। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। या इसी को घुमा के क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? द्वापर युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? अभी है ना, ये नहीं पूछा कि महाभारत में महानदी का नाम किस नाम से उल्लेखित है। तो नाम कौन सा है? चित्रोत्पला। महानदी का नाम क्या मिल रहा है? चित्रोत्पला। तो म से महानदी, म से महाभारत, महान चित्र, ऐसे याद रख सकते हो। महाभारत में क्या है? महाभारत में क्या है जी? महान चित्र है। ये आप ट्रिक के लिए याद रख सकते हो। महाभारत में क्या है? महान चित्र है। महाभारत मतलब कौन सा काल? कौन सा युग? कौन सा युग? द्वापर युग। द्वापर युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? चित्रोत्पला के नाम से। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, है ना। नीलोत्पला, महानदी का नाम, एक नाम है क्या? नीलोत्पला, एक नाम है चित्रोत्पला, एक नाम है कनक नंदिनी, एक नाम है महानंदा महानदी, है ना। हाँ, ऋषि तुल्य भी बोलते, इतने सारे नाम है। तो आपको युग के साथ याद रखना है ना। इसका एक और ट्रिक, क्या बनना चाहते हो? तो बहुत लोग क्या बोलते हैं? डीसी बनना है। क्या बनना है? डीसी बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। बहुत सबका सपना है भाई, और कोई गलत थोड़ी ना। सपना देखो, सपने देखना अच्छी बात है, पूरा होना ना होना हमारी मेहनत और भगवान के हाथ में है। ठीक है, तो देख तो सकते, सपना देखने में क्या बुराई है, क्या पता अच्छा लगता है? छत्तीसगढ़ शासन के हाथ में है। चलिए, हाँ ठीक है। तो डी मतलब द्वापर युग, सी मतलब चित्रोत्पला। तो दो ट्रिक याद रखेगा, डीसी, डीसी मतलब द्वापर युग और चित्रोत्पला, है ना। महाभारत में क्या है? महान चित्र है। महाभारत में क्या है? महान चित्र है। महाभारत में महानदी का नाम क्या है? चित्रोत्पला है। कौन से पर्व में लिखा है ये? भीष्म पर्व में लिखा है। कौन से पर्व में? भीष्म पर्व में लिखा है। इतनी बातें ध्यान में रहेगी। चलिए, अब महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के क्या प्रमुख स्थल, महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के क्या देखेंगे हम लोग? प्रमुख स्थल। तो कौन कौन से स्थल प्रमुख है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, करें ना। क्या चित्रोत्पला? भीष्म पर्व, भीष्म। चलिए, टॉपिक का नाम क्या है? क्या नाम है? महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के स्थल। महाभारत कालीन कितने स्थल है?
छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल तो ज्यादा नहीं है, है ना, 5 मिनट में टॉपिक खत्म है। 5 स्थल है, 5 मिनट का समय लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, चलिए सबसे अगर पहले बात करेंगे कौन सा जिला है, ये कौन सा जिला है बता सकते हो? ये जिला कौन सा है? शक्ति जिला। बहुत बढ़िया, कौन सा जिला है? शक्ति जिला है। शक्ति जिला में एक तालाब था जिसका नाम है क्या? भीम तालाब। भीमतल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीमतल्ला। भीमतल्ला या भीम क्या बोलते हैं? तालाब। भीमतल्ला या भीम तालाब के नाम से जाना जाता है। उस जगह का नाम क्या है बता सकते हो? क्या नाम है? गुंजी। जगह का नाम क्या है? गुंजी। या इसी को और किस नाम से जानते हैं? दमऊ दरहा। इसी को किस नाम से जानते हैं? दमऊ दरहा। इसका एक नाम और है क्या? ऋषभ तीर्थ। इसका एक नाम है क्या? ऋषभ तीर्थ भी इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, है ना, ऋषभ तीर्थ। तो महाभारत कालीन स्थल कौन सा है? गुंजी या फिर इसी को क्या बोलते हैं? दमोदरा। इसी का एक नाम क्या है? ऋषभ तीर्थ है। क्या है वहां पे? भीमतल्ला, भीम तालाब है ना। और किस काल से संबंधित है? महाभारत काल से संबंधित है। कौन सी जगह है? जिला का नाम बताइए। शक्ति जिला। याद रहेगा, उल्टा पढ़ के देख लो। शक्ति जिला में क्या है? भीमतल्ला है। भीमतल्ला कहां? जगह का नाम गुंजी या दमोदरा। इसको किस नाम से जाना जाता है? ऋषभ तीर्थ। बहुत बढ़िया, चलिए तो एक नाम हो गया। अगला आते हैं, कौन सा जिला है ये? बिलासपुर जिला। कौन सा जिला है ये? बिलासपुर जिला है। बिलासपुर जिला में एक जगह का नाम है क्या? रतनपुर। कौन सी जगह का नाम है? रतनपुर, है ना। तो रतनपुर में हमें क्या मिला है? तो रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था उस समय अगर आपको पूछेगा महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी, तो क्या था? रतनपुर। क्योंकि यहां के राजा कौन थे? मोरध्वज। कौन थे? मोरध्वज थे। यहाँ के राजा कौन थे? मोरध्वज थे। इनका पुत्र कौन हुए? ताम्रध्वज। कौन हुए? ताम्रध्वज हुए। मोरध्वज और इनका पुत्र हुए कौन? ताम्रध्वज हुए। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो मोरध्वज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? रतनपुर को बनाया था। किसको बनाया था? राजधानी रतनपुर को बनाया था। अर्थात, है ना, छत्तीसगढ़ की क्या थी ये? छत्तीसगढ़ की क्या थी? राजधानी थी। या फिर बोल सकते हैं प्राक कौशल की राजधानी क्या थी? तो क्या बोल सकते हैं? रतनपुर। और उस समय रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जानते थे? याद रखिएगा, रतनपुर को बोलते थे क्या? मणिपुर। क्या बोलते थे? मणिपुर। या फिर रत्नावलीपुर। क्या बोलते थे? रत्नावलीपुर बोलते थे। तो याद रखिएगा, महाभारत काल में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? या फिर क्या बोल सकते हैं, द्वापर युग में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? रत्न मतलब मणि। रत्न मतलब मणि का, है ना। तो रतनपुर बोलो या रत्न बोलो, या रत्न को ही क्या बोलते हैं? मणि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखा। किसकी राजधानी थी ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उस समय शासक कौन थे? मोरध्वज, है ना। तो मोरध्वज यहाँ के क्या थे? राजा थे। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मोरध्वज से रिलेटेड एक कहानी है, बहुत छोटा सा और प्यारा सा कहानी है। क्या कहानी है? जब एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत काल में, नाम क्या है? महाभारत। ठीक है, महाभारत काल में एक तो बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? महाभारत है। ठीक है, महाभारत होने के पश्चात अर्जुन ने क्या छोड़ा? अर्जुन विजय हुए। अर्जुन गुट क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है, तो वो विजय हुए तो उन्होंने क्या छोड़े थे जी? एक अश्व छोड़े थे। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ कराए। अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद क्या छोड़े थे उन्होंने? एक अश्व छोड़े थे। छोटी सी कहानी है, बस सुनना है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, है ना, उसके बाद अश्व छोड़े, धीरे धीरे वो घोड़ा कहां आया? कौन सा क्षेत्र में आया? छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आया। ठीक है, और इसी क्षेत्र में कौन भ्रमण कर रहे थे? इनका बेटा ताम्रध्वज भ्रमण कर रहे थे। बहुत युवा थे और बलशाली भी थे। ठीक है, मोरध्वज जी मानते थे किनको? वैष्णव उपासक थे, भगवान विष्णु जी को ये मानते थे, है ना। और, है ना, ऐसा मानते थे कि मतलब पूरा दिलो जान से जैसे मानना बोलते हैं ना, तो उस प्रकार से ये उनको मानते थे। ठीक है, तो विष्णु जी के क्या थे? भक्त थे। अब कहानी ऐसा हुआ कि इन्होंने पकड़ लिया किसको?
घोड़ा को, है ना। घोड़े के पीछे जो सेना थे उनकी भी क्या कर दिया इन्होंने, छक्के छुड़ा दिए, है ना, उनको भी हरा दिया। और उसके बाद घोड़ा को ला लिया कहां, अपने दरबार में। ठीक है, कौन आए, अर्जुन। कौन आए, अर्जुन जी आए। घोड़ा तो उन्होंने ही छोड़ा था ना, उनको भी क्या कर दिया, ताम्रध्वज ने मूर्छित कर दिया, उनको भी क्या कर दिया, मूर्छित कर दिया। ठीक है, अब बाद में, है ना, ये पूरी घटनाक्रम किसको बताया गया, भगवान कृष्ण जी को बताया गया। भैया ऐसा ऐसा बात है, हमारे साथ बहुत धोखा हो गया, हमको हरा के मूर्छित कर दिया इन्होंने। तो बोले चलो ठीक है। हाँ, जब वो मूर्छित अवस्था से उठे तो उनको लाया गया था कहां पे, कहां लाया गया था, रतनपुर पे। किनको, अर्जुन को। तो रतनपुर पे जब लाया गया था ना, तब उनकी जब मूर्छित अवस्था से वो वापिस आए, है ना, तब उन्होंने देखा कि मोर ध्वज वाघ किसकी पूजा कर रहे थे, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के वो सच्चे भक्त थे और वो सुन भी रहे थे थोड़ी बहुत, थोड़ी बोलते हैं ना, थोड़ा नाटक कर लेते हैं ऐसा वाला। तो उस प्रकार से उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि ये विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये बात जाके किसको बताया गया, भगवान कृष्ण जी को बताया गया। कृष्ण जी ने क्या किया जी, रूप बदले। किसका रूप, एक ब्राह्मण बने, एक क्या बने, कृष्ण और अर्जुन दोनों आए, एक क्या बने, शेर बने। क्या बने, शेर बने। क्या बोले, क्या बोले जी, इनके पास आए, हमारा शेर क्या है, भूखा है। यदि आप, है ना, कृष्ण भक्त हो, मानते हो, तो ब्राह्मण जी को वापस नहीं जाने दोगे, हमारे शेर को क्या खिलाओगे, मांस। और मांस भी किसका होना चाहिए, किनका होना चाहिए, किनका होना चाहिए, ताम्रध्वज का होना चाहिए। किनका होना चाहिए, ताम्रध्वज का होना चाहिए। ये सभी घटनाक्रम, जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो उस जगह का नाम क्या था, आरंग था। उस जगह का नाम एक्चुअली में था भांडेर। उस जगह का नाम क्या था, भांडेर था। इसी भांडेर में क्या हुआ, इसी भांडेर में, है ना, किसको बैठाया गया, ताम्रध्वज को बैठाया गया। और ताम्रध्वज के क्या कर दिए गए, क्या कर दिए गए, आरे से क्या कर दिए गए, काट दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, है ना, आरा से। तो उसने, उसके विष्णु भक्त की क्या ले रहे थे, परीक्षा लिया जा रहा था। और वो सत्यवादी थे, राजा कैसे थे, एक सत्यवादी राजा थे। तो आरा से काट दिया, कौन सी जगह पे, भांडेर पे। और शेर को खिलाने की बात कही गई, है ना। और उस समय भगवान कृष्ण वापस कौन से, अपने मूल अवतार में आ गए और सभी चीज को वापस क्या कर दिया गया, जीवित कर दिया। इनके बेटे को क्या कर दिया गया, वापस जीवित कर दिया गया। और तब से इस भांडेर जगह का नाम क्या पड़ा, क्या पड़ा, ये आरा से काटा गया ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, आरंग। क्या नाम पड़ा है, आरंग। तो याद रखिएगा, तीसरा स्थल का नाम क्या है, तीसरा स्थल का नाम क्या है, आरंग है। तीसरा स्थल का नाम क्या है, आरंग है। कौन सा जिला है ये, रायपुर। कौन सा जिला है, रायपुर जिला। रायपुर जिला में कौन सा स्थल, आरंग। और आरंग का प्राचीन नाम क्या था, भांडेर। याद रखेगा, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और आरंग को किस नाम से जानते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, याद रखिएगा, किसे कहते हैं, आरंग को कहते हैं मंदिरों की नगरी। आरंग का प्राचीन नाम भांडेर। क्यों पड़ा, समझ में आया, आरा से क्या किया गया था, काटा गया था, इसलिए इसका नाम आरंग पड़ा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला चलते कहां, महासमुंद में। अगला चलते कहां, महासमुंद में। महासमुंद में कौन सा स्थल, सिरपुर। महासमुंद में कौन सा स्थल, सिरपुर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सिरपुर, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, महासमुंद। ठीक है, सिरपुर। सिरपुर की कहानी क्या है, अर्जुन के क्या थे, पुत्र थे। क्या नाम था, भब्रुवाहन, है ना। याद रखेगा, अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन। अर्जुन पुत्र जिसका नाम क्या था, भब्रुवाहन। ठीक है, भब्रुवाहन। ठीक है, तो ये इनका शासन क्षेत्र कौन सा था, सिरपुर। याद रखिएगा, उस समय, है ना, अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन का शासन क्षेत्र कौन सा था, ये महासमुंद क्षेत्र था। और शासन कहां से चलाते थे, सिरपुर से चलाते थे। ठीक है, तो इसी सिरपुर का नाम क्या था, अब है ना, इस सिरपुर का नाम उस समय था क्या, चित्रांगदापुर। किसके नाम पर रखा गया था, है ना, अपनी मां के नाम पर रखा गया था, चित्रांगदापुर, है ना। चित्रांगदा थी कौन, भब्रुवाहन की क्या थी,
माँ थी। भबरुआन ने अपनी माँ के नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था? चित्रांगदापुर था, और उसे क्या बनाया? राजधानी बनाया। वर्तमान में चित्रांगदापुर का नाम क्या है? सिरपुर है। कहाँ है? महासमुंद में। कहाँ है? महासमुंद में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने सुना हुआ होगा, है ना, सुना होगा कुछ समय के लिए वो लूडो वाला चल रहा था ना गेम, है ना, पैबारा वाला, जी क्या बोलते हैं उसको, चौसर। चौसर जब चल रहा था तो इनको क्या सजा मिली थी? अज्ञातवास मिला था, है ना। तो हाँ, अज्ञातवास मिला था। तो दुर्योधन ने सभी को ठहरने के लिए क्या बनाया था? एक घर बनाया था, है ना। किससे? किससे? लाख से। किससे बनाया था? लाख से। तो वही एक जो है ना, यहां यहां क्या है? यहां क्या है? एक घर है ना। याद रखिएगा, दुर्योधन के द्वारा क्या बनाया गया था? दुर्योधन के द्वारा लाख से क्या बनाया गया था? एक गृह बनाया गया था जिसका नाम क्या है? लाछा गृह। जिसका नाम क्या है? लाछा गृह है। लाखा गृह या लाछा गृह बोलते हैं इसको। लाछा गृह या लाखा गृह बोलते हैं। किसके लिए? अज्ञातवास के समय ठहरने के लिए दुर्योधन के द्वारा एक घर बनाया गया था लाख से, उसे लाछागिरी के नाम से जाना जाता है। और ये लाछागिरी कहां है जी? कहां है लाछागिरी? कहां है? खल्लारी में है। कहां है? खल्लारी में है। तो याद रखेगा, खल्लारी में है ये। इसके अलावा भीम के क्या है? हाँ, हाँ, चित्रांगदापुर। हाँ, महाभारत काल में सिरपुर का नाम था चित्रांगदापुर। अपनी माँ के नाम पर एक नगर बसाया था इन्होंने। उसे बनाया क्या? अपनी राजधानी। क्या बनाया? कहानियों में याद करना। कहानियों में जैसे छोटे छोटे ना, एक एक 10-10 सेकंड का कहानी बना लो। ठीक है, एक राजा था, ऐसा ऐसा घटनाक्रम किया, सब याद रहता है। ठीक है, तो लाछागिरी कहाँ है? खल्लारी में। खल्लारी कहाँ है? इसके अलावा यही खल्लारी में क्या मिला है? और हाँ, भीम पद चिन्ह। क्या मिला है? भीम पद चिन्ह भी इसके साक्ष्य मिले। तो याद रखिएगा, ये जो 5 स्थल मैंने बताए ये सब किस काल से है? महाभारत काल से है। ये सब 5 स्थल किससे है? महाभारत कालीन है। सबको याद रहेगा? पक्का? चलिए ठीक। तो आज की क्लास यही क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? महाजनपद काल। और महाजनपद काल में क्या आता है? जैन और बौद्ध धर्म आता है। ठीक है, आज की समापन यही करते हैं। ठीक है, क्लियर? एक बार नाम याद कर लीजिए, है ना। मैप में इमेजिन कीजिए, नाम कैसे याद करेंगे? जिला को नाम कर दिए। बिलासपुर संभाग में 2 स्थल, कौन कौन से? शक्ति और बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद रायपुर संभाग में कितने स्थल? 3 स्थल, कौन कौन से? आरंग, सिरपुर और खल्लारी। बस हो गया, यही से प्रश्न बनते हैं पूरे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से। इन्हीं तथ्यों से आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, कुछ मैंने अपडेटेड चीजें भी यहां डाल दिया है, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए मिले, कल मिलते हैं ना। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई ऑनलाइन वाले।